अस्सलाम वालेकुम। लो सर, हमारी वर्कशॉप में आ गई यामा YBR। इसके कार्बोरेटर में कचरा है, ये बहुत ज़्यादा मिसिंग करती है। कार्बोरेटर की करेंगे ट्यूनिंग, मुकम्मल ट्यूनिंग करके दिखाएंगे ट्यूनिंग करने का तरीका। सबसे पहले वायर करेंगे एक्सीलेटर वाली वायर खोलेंगे। खोलने का एक पेज लगा हुआ, एक ये पेज लगा हुआ, ठीक है। इसके दो पेज लगे होते हैं, क्लम्प होते हैं आगे पीछे, ठीक है। उसके कोई बोल्ट नहीं होते, ये क्लम्पों पे लगा होता है। ये कार्बोरेटर इसका बड़ा कार्बोरेटर है। ये आपके सामने कार्बोरेटर खोलेंगे, खोल के इसकी मुकम्मल सर्विस ट्यूनिंग करेंगे कार्बोरेटर की, और बताएंगे जो कौन कौन से जेट खोलने हैं, कौन से नहीं से खोलने। अक्सर दोस्त जो नेम कहने का कार्बोरेटर वगैरह सारा खोल कर रख देते, सारा नहीं खोलना। चेक करेंगे आपके सामने कार्बोरेटर बाहर निकल गए। ये ओवर वाला हवा वाला पाइप निकाल देना, वो निकाल दिया। ये पेट्रोल वाला पाइप इधर लेके आ गए। ये चेक करें, कार्बोरेटर सारा का सारा बाहर आ गया आपके सामने। ये एक्सीलेटर, इधर से एक्सीलेटर होता है इसका, ठीक होता है। ये चेक करें, ये जैसे इसको एक्सीलेटर को दबाएंगे अंदर से चेक करें। इसका स्लाइड वाला सिस्टम नहीं होता, स्लाइड वाला सिस्टम होता है और वो वाइब्रेट के साथ चलता है, ठीक है। पहले सबसे पहले इसके चार मुँह वाले पेज खोलेंगे, चारों पेज खोल के आपको कचरा वगैरह चेक करेंगे इसके अंदर कितना कचरा है। बाइक बहुत ज़्यादा मिसिंग कर रही थी, ठीक हो गया। मिसिंग कर रही थी, अच्छे तरीके से वाश करेंगे। वाश करके बताएंगे कौन कौन से हिस्से खोलने चाहिए, कौन कौन से साफ़ करने चाहिए, कौन कौन से जेट खोलने चाहिए, कौन से नहीं खोलने चाहिए। मुकम्मल बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे, वीडियो कंप्लीट देख रहे हैं। ये चेक करें, ये कचरा चेक कर लें। ये कार्बोरेटर चैम्बर वाली खोली है, ठीक हो गया। ये चेक कर लें कचरा और जंग कितना है, ये चेक करें आपके सामने। अब ये चेक करेंगे, इसके अंदर सारा कचरा है, ये मिसिंग वगैरह करती है सारा कचरा। अब ये बताऊँगा मैं आपको कौन कौन सी चीज़ें वाश करनी चाहिए। सबसे पहले ये स्लो जेट खोलेंगे, मिक्सचर पेचकस की मदद से स्लो जेट खोलेंगे। ये चेक करेंगे, स्लो जेट है, ये भी कचरे से भरा हुआ है। ये है स्लो जेट। स्लो जेट आपके सामने खोल दिया है, स्लो जेट खोल दिया आपके सामने मिक्सचर पेचकस। उसके बाद लास्ट से पकड़ेंगे पेट्रोल वाला जेट खोलेंगे इसका। ये पेट्रोल वाला जेट निकाल लिया हमने बाहर, और बकाया इससे बताएंगे कि कैसे कैसे प्रेशर मारने चेक करें। ये दो जेट खोलने के बाद इनको अच्छी तरीके से प्रेशर मारेंगे पेट्रोल से। कोई साफ़ ब्रश वगैरह से पहले अच्छे तरीके से वाश कर लें, फिर प्रेशर मारें। ज़्यादातर कार्बोरेटर क्लीनिंग होता है, उससे वाशिंग करते हैं, पेट्रोल से भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये चेक करेंगे जेट वगैरह, ये दोनों जेट हैं। जेट अच्छे तरीके से हम करेंगे। इसके वाश करने के बाद आपके सामने करेंगे फिटिंग करके मुकम्मल बताएंगे तरीका। वीडियो के साथ जुड़े रहना, वीडियो कंप्लीट देखिए। चेक करेंगे पेट्रोल वाला जेट है, सारे सुराख खुले होने चाहिए। चेक करो, जैसे पेट्रोल लगाते हैं चेक करो, सारे सुराख खुले होने चाहिए। स्लो जेट भी हमने साफ़ कर लिया, पेट्रोल वाला जेट भी हमने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। अब आपके सामने लगाएंगे, करेंगे फिटिंग इसकी। सबसे पहले हम टाइट करना, स्लो जेट टाइट करना। हम टेस्टर से जो बोला था, स्लो जेट फुल टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद इसका बड़ा जेट लगा देंगे, पेट्रोल वाला। ये चेक करेंगे, पेट्रोल वाला जेट है बड़ा, ये पेट्रोल वाला जेट है, ये लगाएंगे। लगाने के बाद हाथ से पहले लगा लेंगे चूड़ी, उसके बाद प्लास्टिक मदद से टाइट करेंगे। और बकाया कार्बोरेटर वाला हिस्सा खोलने की कोई ज़रूरत नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ये दो जेट खोलने होते हैं। और ये कार्बोरेटर की खोली है, कचरा वगैरह आपके सामने। इधर से पेट्रोल जाना है, पेट्रोल में कचरा काफ़ी है। इससे अच्छे तरीके से कार्बोरेटर खोली को करेंगे वाश करने के बाद आपके सामने करेंगे मुकम्मल फिटिंग। ये चेक करें, सारा कचरा है, सारा जंग वगैरह इकट्ठा हुआ है। ये बाइक बहुत ज़्यादा झटके मारती थी, मिसिंग करती थी। यही यामा YBR है, ठीक हो गया। अच्छे तरीके से वाश करके कचरा वगैरह सारा निकाल लेंगे इसका, अच्छे तरीके से निकालेंगे, हर तरह से निकालेंगे। ये कार्बोरेटर का नीचे वाला हिस्सा है, कार्बोरेटर कोली बोलते हैं, चैम्बर वाली कोली भी बोलते हैं इसको। ये कार्बोरेटर है यामा YBR का। ये चेक करें, अच्छे तरीके से वाश कर दिए हमने, सारे जेट वगैरह वाश कर दी। वाश करने के बाद इसके चारों स्क्रू नीचे वाले आमने सामने लगा के करेंगे, फुल टाइट करेंगे। फुल टाइट करने के बाद आपके सामने दिखाएंगे कि जैसे निकाला मैंने वैसे इसकी फिटिंग करेंगे। जिस तरह दोस्त वीडियो देखने लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें, आने वाली नई वीडियो दोस्तों तक पहुँच सके। सब दोस्तों को ताउन का बहुत शुक्रिया। ये चारों स्क्रूज के हमने टाइट कर दिए। फुल टाइट करने के बाद हम लगा देंगे इसे। ये चेक करें, कार्बोरेटर कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया। इधर से एक्सीलेटर वगैरह होती है, ये गाड़ी वाला सिस्टम है सारा। ये चौक है इसकी, ये चौक है, चौक नीचे लगी होती है। ये चेक करें, जैसे चौक होती है ना होंडे की वंड हो, ऐसे इसका एक्सीलेटर का मसला होता है। यह वाला पाइप लगा दिया हमने, ये कार्बोरेटर के आपको हमने जैसे क्लम्पों से निकाला है वैसे चेक करें, वैसे लगा रहे हैं। पहले आगे से लगा दिया, फिर पीछे वाला क्लम्प लगाएंगे आपके सामने। अच्छे तरीके से क्लम्प लगा के पेच वगैरह फुल टाइट कर देंगे। फुल टाइट करने के बाद इसकी एक्सीलेटर की वायर लगाएंगे। ये पेच आमने सामने वाले दोनों फुल टाइट कर लेंगे इसके, अच्छे तरीके से फुल टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद एक्सीलेटर की वायर लगाएंगे। वायर लगाने के बाद कम कंप्लीट हो गया।
ये चेक करें, ये लगाना चेक कर लें। एक्सीलेटर की वायर लगाने का तरीकाकार चेक कर लें कैसे लगानी है। इसकी प्लाई वगैरह चेक करेंगे। पेज चेक करने के बाद इसकी सेटिंग करेंगे। इसकी नीचे एडजस्टमेंट लगी होती है, इसकी एक्सीलेटर की ना नीचे एडजस्टमेंट लगी है। तो नीचे एक पेज लगा एडजस्टमेंट वाला, ऊपर भी एडजस्टमेंट लगी हुई है। जितनी सेटिंग करनी, जितनी स्लो के हिसाब से लगानी उस हिसाब से इसकी सेटिंग कर लें। ये कंप्लीट हो चुका, मुकम्मल फिटिंग हो चुकी, कारपेंटर की हो चुकी है मुकम्मल ट्यूनिंग। अब इसका पेट्रोल पाइप लगा के पेट्रोल वगैरह खोल देंगे इसका। ये चेक करें, पेट्रोल वगैरह कर दिया हमने ऑन। ये काम होगा कंप्लीट। ओके, अल्लाह हाफिज़।